जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, जैसे कि हर शनिवार को मैं क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, तो कल मैं किसी कारणवश नहीं दे पाई क्योंकि मेहमान आ गए थे घर पे और आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया उन्हीं सब चीज़ों में। तो चलिए, आज का हम जो विषय है वो आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल इसके बारे में विलम्ब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस आया है, अदिति जी हैं, अनामिका जी हैं जी, अनामिका जी हैं। उन्होंने कहा है, शिव जी की पूजा में भस्म क्यों लगाई जाती है? भस्म इसलिए लगाई जाती है कि भस्म मीन्स राख होती है, ठीक है। मृत्यु और विनाश का प्रतीक होता है। शिव जी के भस्म, जो भोलेनाथ जी को भस्म चढ़ता है, उससे कहते हैं अगर आप बहुत बीमार हो या आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती हो, तो महाकाल जब जाते हैं वहाँ से भस्म आरती जो होती है वहाँ से भस्म लोग लेके आते हैं, ठीक है। और जब तबीयत बहुत ख़राब रहती है या किसी को कोई रोग है वो दूर नहीं हो रहा, कहते हैं उसे भस्म लगा कर अगर उसके शरीर पर राख लगाई जाए तो उससे बहुत उसे राहत मिलती है, ठीक है। और भोलेनाथ जी का वो प्रसाद एक ढंग से होता है, तो वो भस्म लगाना चाहिए। अगर किसी को बहुत ऐसे रोग हैं जो ठीक नहीं हो रहा है या काफ़ी टाइम से वो परेशान है, ठीक है, तो भोलेनाथ की ही महामृत्युंजय का जाप भी किया जाता है, उसी में वो भस्म लगाया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है, ठीक है। तो भस्म मोस्टली इसीलिए लगाया जाता है। और जो माथे पर तिलक करते हैं वो एक प्रतीक होता है भोलेनाथ के लिए। जैसे हम भगवान जी को टीका तिलक लगाने के बाद लगाते हैं, तो माथे पे भस्म भी लगाया जाता है, वो शिव जी के लिए होता है, उनका प्रसाद मान के उस चीज़ को हम लगाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आया है, वैभव जी हैं, सात्विक पूजा में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? ओके, सात्विक पूजा पाठ अगर आप कर रहे हैं तो देखिए, लहसुन प्याज तो सबके यहाँ बनता है, लेकिन जब सुबह के समय आप पूजा पाठ कर रहे हो ना, तो उस समय कोशिश करिए कि अन्न खाकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जिस दिन विशेष पूजा पाठ हो, घर में कोई कथा आरती हो रही हो या कोई भी आप अनुष्ठान करवा रहे हो, तो उस दिन लहसुन प्याज का भोजन न बनाएं। और मांस मदिरा का सेवा तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप घर में पूजा पाठ अपने करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, डेली रूटीन में भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो प्लीज़ नॉनवेज इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। और पूजा में क्रोध, लोभ, मोह ये सब लेकर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। फटे गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए आपको। और पूजा में झूठे मुंह बैठना या झूठ बोलना या झूठे हाथ बैठना, ये सब वर्जित किया गया है, ठीक है। काली माता को कौन सा भोग प्रिय है? ओके, देखिए, काली माता की पूजा तो बहुत विशेष होती है। माँ काली को इनका और भी क्वेश्चन है, पूजा में विशेषकर मदिरा, देखिए मुझे इतना नहीं मालूम कि उन्हें मदिरा चढ़ता है या बलि दी जाती है, इतना, क्योंकि मैंने कहीं पे भी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं दुर्गा सप्तशती हमने पढ़ा है, उसमें कहीं पे भी बलि के रूप में किसी की जीव हत्या नहीं दी गई है कि आप कहें कि बलि के रूप में माता रानी के सामने किसी जीव की हत्या की जाए या उसे कुछ, देखिए जीव तो जीव है, जीव आप अपना अपना गला काट के दे सकते हैं? नहीं ना, ऐसा कहीं नहीं दिखा है। नारियल, गोला या सुपारी, इन्हीं सब की, या जायफल, इसी की बलि दी जाती है, ठीक है। और रही बात माता रानी को खीर, नारियल, हलवा पूड़ी माता को बहुत प्रिय होता है। मैं ये जानती हूँ माँ दुर्गा का ही रूप माँ काली भी हैं, तो मातेश्वरी को यही सब पसंद आएगा। और मदिरा के बारे में नहीं जानती। हाँ, माँ काली को लाल मिठाई, रेड कलर की जो मिठाई आती है, लड्डू हो गया, ठीक है, लड्डू भी आप कर सकते हैं। और नींबू चढ़ता है उन्हें, काले तिल चढ़ते हैं, ये सब मैं जानती हूँ, लेकिन मैं मदिरा या ऐसे जीव हत्या के बारे में मैं नहीं जानती, ठीक है। और अच्छा, माता का भोग और फूल, माता रानी को पुष्प, अच्छा, लाल फूल माता को बहुत प्रिय है। गुड़हल का फूल आप देखे होंगे, मैं मोस्टली मेरे मंदिर में माता रानी को गुड़हल का ही फूल चढ़ाती हूँ। तो माँ आदि शक्ति को, जगदम्बा को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, ठीक है। तो आप माता रानी को गुड़हल के फूल चढ़ा सकते हैं। बलिदान का मुझे नहीं पता है, मैंने जो बताया कि बलि में नारियल होता है, नारियल हमारे यहाँ जायफल हुआ या
गोला हुआ उसकी बलि होती है। बाकी मैं उस विषय पे नहीं जानती। पूजा में घंटी बजाने का क्या महत्व है, ये मैंने एक बार बताया था, मैं फिर से दोबारा बता दे रही हूँ कि सबसे पहले बता देती हूँ घंटी की ध्वनि एक्चुअल में क्या होती है। घंटी आप देखते होंगे गरुड़ बने हुए मिलते हैं, ठीक है, कुछ जगह हनुमान जी के भी बने होते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए, बट गरुड़ वाले लेने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि गरुड़ देव जब उड़ते हैं भगवान नारायण को बैठा के, जब वो भ्रमण के लिए उड़ते हैं तो उनके पंख में से वही घंटी की ध्वनि आती है, ठीक है। तो घंटी बजाने के पीछे का महत्व ये होता है नारायण आ रहे हैं गरुड़ पर सवार होकर, ठीक है। और घंटी की जो ध्वनि होती है ना, इतनी सात्विक, इतनी अच्छी होती है, इतनी पवित्र मानी जाती है कि वहाँ कहते हैं जिस घर में शंख और घंटे का ध्वनि बजता हो वहाँ नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहती। आप अपने घर में घंटे बजा दीजिए और शंखनाद कर दीजिए और कपूर की आरती करिए, एकदम सात्विकता आपके घर में बनी रहेगी, पवित्रता बनी रहती है। घंटे की ध्वनि एक ऐसी चीज़ है कि जिससे पॉजिटिविटी, सकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, ठीक है। एक रीज़न ये है। और इससे घंटी की ध्वनि से जैसे जब नारायण निकलते हैं ना भ्रमण के लिए, तो सभी देवी देवता प्रसन्नचित्त होकर खींचे चले आते हैं भगवान की तरफ, भगवान को देखने के लिए। तो घंटी की ध्वनि में वो चीज़ होती है कि वो पॉजिटिविटी या देवताओं को अपने तरफ आकर्षित करती है, ठीक है। किस देवी देवता की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए? ओके, देखिए, वैसे तो एक एक दिन जो होता है भगवान जी के लिए होता है। जैसे भोलेनाथ की पूजा हम सोमवार के दिन करते हैं, ठीक है, और बेलपत्र, दूध, भांग, धतूरा, बाकी भोग, आरती, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा की जाती है, ठीक है। एकादशी और गुरुवार का जो दिन होता है हम नारायण के लिए रखते हैं कि उस दिन नारायण की पूजा की जाती है। नारायण की पूजा पाठ करिए और उन्हें भी जल आचमन करके स्नान पूजन करा के धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाई जाती है। बुधवार के दिन हम माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं। चतुर्दशी जो चौथ का दिन होता है उस दिन भी आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मंगलवार सब जानते हैं हनुमान जी की पूजा की जाती है, ठीक है। रविवार को सूर्य देव का व्रत रखा जाता है। शनिवार के दिन भी कुछ लोग शनिदेव के लिए उपास रहते हैं, कुछ लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, ठीक है। और शुक्रवार का मैंने बता ही दिया। उस दिन आप माँ महालक्ष्मी की, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। बाकी अपने इष्ट देव की पूजा आप रोज़ करिए, स्नान करवाइए, पूजन करिए, उनके वस्त्र बदलिए और उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, चंदन, तिलक और माला पुष्प अर्पण करिए। फिर उसके बाद धूप दीप जला के नैवेद्य चढ़ाइए, आचमन करिए और प्रभु को दक्षिणा चढ़ा के प्रणाम करिए। घर में पूजा के नियम क्या हैं? ये है आस्था जी ने पूछा है। घर में पूजा करते समय ध्यान देने किन बातों का ध्यान दें, पूजा करने के क्या नियम हैं? देखिए, पूजा स्थान हमेशा पूर्व उत्तर की दिशा में होना चाहिए। मैंने हमेशा बता रखा है, मैंने आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे, मैंने पूजा पाठ के लिए जब भी बताया है तो मैंने ये बता रखा है कि जो एक बार मैंने वास्तु वाला जो वीडियो था मेरा, मैंने उसमें बताया था कि ईशान कोण जो होता है वो पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम जगह है। तो ईशान कोण में ही पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, ठीक है। मूर्तियों के लिए भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसमें मैंने बताया है कि 8 अंगुल, ये देख रहे हैं, ये 4 उंगलियां, 4 4 8 अंगुल से ऊंची मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पूजा पाठ के घर में बहुत सतरंगी नारंगी कलर मत करवाइए, एक ही रंग का करवाइए। ये कोशिश करिए सफ़ेद रंग का रहे, ठीक है। लाल रंग का एकदम मत करवाइए। मंदिर में आप सफ़ेद मंदिर है, लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा बिछा सकते हैं, पीला कपड़ा बिछा सकते हैं, ठीक है। काला न बिछाएं, चॉकलेटी न बिछाएं, नीला न बिछाएं, ऐसा ना करें, ठीक है। घी शुद्ध यूज़ करें, साफ़ सुथरी जगह से लें, अच्छी चीज़ें लें, जो भी ऐसे नहीं कि बाती भी ले उसमें भी कूड़ा है, या हम रुई लेके आ रहे हैं उसमें भी कूड़ा करकट है, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ें हो साफ़ सुथरी अच्छी हों, ठीक है। पूजा पाठ करने के जो नियम आपने पूछे, नियम ये है कि सुबह के समय आप पूजा 8 बजे तक कर लें। बाल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं,
पति ऑफिस जाते हैं, नहीं सुबह कर पाते, भाई 10 बजे तक भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये कोई कंपल्सरी नहीं है सुबह आप 4 बजे या 5 बजे पूजा करिए या 8 बजे तक ही करिए। भाई बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, छुट्टी तो आप कर लीजिए, नहीं तो फिर ऐसा होता तो पहले हमारे घर का नियम है, घर के लिए कर लीजिए, फिर आराम से बैठ के आराम से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और मंदिर में जूते चप्पल वगैरह नहीं ले जाने चाहिए। पूजा पाठ का नियम मैंने और बता ही रखा है कि कैसे पूजा की जाती है, मूर्तियाँ रखें तो कैसे स्नान पूजा होता है, तो मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल इस बार आए थे और देखते हैं आगे। अभी तो चलिए अभी आगे देखते हैं। अनु जी का क्वेश्चन है, दी पूजा के अंत में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, रिद्धि सिद्धि को छोड़कर सभी देवता को अपने स्थान पर जाएं, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये मैंने एक बार वीडियो में बताया था, किसी ने पूछा था। क्योंकि बाकी देवी देवता को आप अपने घर में कैसे बैठा के रख सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी देवी देवता को आप अपने यहाँ बैठा के रख सकते हैं, उनकी सेवा विधिवत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गणेश, लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि को हम उन्हें स्वरूप सहित नहीं रोकते। लक्ष्मी को रोकने का अर्थ यहाँ होता है कि हमारे घर में धन्य धान्य बरकत बनी रहे, रुपए पैसे आते रहें, धन संपत्ति रहे, उस रूप में हम लक्ष्मी को रोकते हैं। रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को रोकने के पीछे रोकने का रीज़न ये होता है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। रुपए बहुत जगह आप देखेंगे रुपए पैसे होते हैं, खूब होते हैं, लेकिन शांति सुकूनता नहीं होती। तो रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को यहाँ रोकने का मतलब हमारे घर में किसी भी अच्छे कार्य जब होने लगे उसमें कोई विघ्नता ना आए, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से हो, प्रसिद्धि के साथ हो, अच्छाई से हो, अच्छे तरीके से हो, ठीक है। कुबेर जी को रोकने के पीछे रीज़न ये होता है कि हम कुबेर जी के स्वरूप में अपने घर में धन संपदा जो है वो हमेशा भरा रहे। लक्ष्मी चंचल होती हैं, कुबेर जी जो होते हैं वो हमारे एक ढंग से देवताओं के कह लो फाइनेंसर हो गए, वो रहते हैं, उनके पास पैसे रहते, कहीं पे भी लगाना हो तो हम किससे बात करते हैं, सेम चीज़, ठीक है। तो लक्ष्मी चंचल हैं, आज इनके पास कल उनके पास, तो हम इस रूप में रोकते हैं कि हमारे घर में पैसे से बरकत बनी रहे, धन संपदा टिके कुबेर के रूप में, रिद्धि सिद्धि के रूप में चीज़ें, पैसे भी हैं, गलत चीज़ें में न जाएं, अच्छे चीज़ों में लगे, अच्छे कार्य में उसका उपयोग हो। और हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि गणेश जी के अच्छे अच्छे कार्य होते रहे, शुभ कार्य होते रहे, शुभ लाभ के साथ रोका जाता है कि भगवान श्री गणेश, लक्ष्मी, कुबेर और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ सदैव यहीं रहे, यानी पैसा आता रहे, लक्ष्मी यानी आती रहे, पैसा टिका रहे यानी कुबेर जी हमेशा आपका घर परिवार में धन संपदा और समृद्धि बनी रहे, ठीक है। और अच्छे अच्छे पूजा पाठ अनुष्ठान, अच्छे उत्सव, तीज त्यौहार पे जो व्रत पे हम अनुष्ठान करते हैं वो गणेश जी की कृपा से बिना किसी रुकावट के अच्छी तरीके से होते रहें, ठीक है। सो इसलिए बाकी आप सभी देवी देवता को हम रोकते नहीं हैं। जब सबका ध्यान करके आवाहन करके आप बुलाएंगे, ऐसे ही सब अपने घर में सबको रोकने लगे तो सोचिए कैसे पूजा पाठ होगी, ठीक है। हम उनके स्वरूप में, जो उनके स्वरूप में हमारे पास दैनिक चीज़ों में, रेगुलर चीज़ों में कह लो, जो हम यूज़ करते रहते हैं, उस रूप में लक्ष्मी गणेश जी को और रिद्धि सिद्धि को, शुभ लाभ को, कुबेर जी को रोकते हैं, ठीक है। और बाकी सबको कहते हैं अपने अपने स्थान पर जाइए। माँ भगवती की पूजा भी आप करते हो तो आवाहन ध्यान करके हम बुलाते हैं, लेकिन माँ को क्या कहते हैं, शक्ति के रूप में सदैव हमारे साथ रहिए। माँ आप अपने स्थान को, अपने धाम को जा सकती हैं, परंतु शक्ति के रूप में आप सदैव हमारे साथ रहना। तो हम शक्ति मांगते हैं ना माँ से, उनकी कृपा मांगते हैं ना कि माँ अपनी कृपा बनाए रखना, ठीक है। तो इस रूप में होता है। अनु जी का ही क्वेश्चन है, नवरात्रि के पूजा में हनुमान जी की स्थापना करना चाहिए एक सुपारी पर? हनुमान जी को स्थापित कर सकते हैं, भैरव जी की स्थापना कर रहे हैं तो तभी हनुमान जी की भी स्थापना करना होता है। जी हाँ, आप सुपारी, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी पे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुपारी भी नहीं रख रहे हैं तो चावल, लाल कलर के चावल से ना ध्वजा एक बना दीजिए, वो हनुमान जी, पताका मीन्स हनुमान जी होते हैं, ठीक है। नवरात्रि में आप देखे होंगे वीडियो में कि मैं बोलती हूँ कि अपने दरवाजे पर, अपने बालकनी में एक ध्वजा ज़रूर लगानी चाहिए, ठीक है।
तो ध्वजा हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। तो मंदिर में भी आप लाल चावल की ढेरी पे एक सुपारी रख सकते हैं, नहीं सुपारी रख पा रहे हो तो एक ध्वजा बना दीजिए उसी चावल से, तो हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि हनुमान जी से और भैरव जी से, जो बटुक भैरव जी होते हैं, उन्हीं से बटुक भैरव जी बनाते हैं। और एक चीज़ और ये बता दूं, जो अभी आपने कहा भैरव जी की स्थापना, बटुक भैरव मतलब छोटे से, ठीक है, उनकी स्थापना इसलिए की जाती है कि उन्हीं से आज्ञा लेके माँ भगवती का पूजन किया जाता है। माँ के पहरेदार होते हैं। माँ से मिलने से पहले आपको हनुमान जी से और भैरवनाथ जी से, कहीं पे भी आप जाएंगे ना, किसी भी देवी स्थल पर जाइए आप, वहाँ आपको बटुक भैरव जी या हनुमान जी मिल ही जाते हैं। अनु जी का क्वेश्चन है, शंख का स्टैंड नहीं है तो शंख क्या चीज़ पर रखें? अक्षत पर रख सकते हैं, एक लाल कपड़े पे रख दीजिए, पीतल की कोई कटोरी वटोरी हो आपके पास, उस पर करके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख सकते हैं। या लाल कपड़ा बिछा कर उस पर थोड़ा सा अक्षत रख के आप रख सकते हैं। पहले मेरे भी पास स्टैंड नहीं था तो मैं ऐसे ही रखती थी, ठीक है। पूर्णा जी का क्वेश्चन है, दुर्गा सप्तशती के दुर्गा सप्तलोकी के 7 श्लोकी मंत्र पढ़ने से पहले ओम और अंत में नमः लगाना होता है, या एक बार लगाकर 7 श्लोक पढ़ सकते हैं? पूर्णा जी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपका समझ नहीं पा रही हूँ। आप कौन से सप्त श्लोक की बात कर रही हैं? उसमें 700 मंत्र जो पूरे हैं, आप उनकी बात कर रही हैं कि आप पर्टिकुलर किसी एक मंत्र के बारे में बात कर रही हैं? ठीक है, अगर उसमें आप कहा गया है कि आप चाहें तो शुरू के और संपुट लगा के पढ़ने के लिए एक अलग मंत्र है, ठीक है। जब किसी के यहाँ नौचंडी, सतचंडी या सहस्त्र चंडी जब होता है ना, तो लोग ये करवाते हैं, उसमें संपुट लगवाया जाता है, ठीक है। तो आप उसकी बात कर रहे हो तो एक बार आप ये ज़रूर कंफर्म करना, तो मैं आपको फिर कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। और ओम और नमः किस मंत्र की बात आप कर रही हैं वो थोड़ा सा क्लियर करिएगा, क्योंकि सप्तशती, दुर्गा सप्तशती को एकदम बहुत ईजिली मत लीजिए, बहुत लाइटली मत लीजिए। दुर्गा सप्तशती जो है ना, उसके एक एक मंत्र इतने पावरफुल हैं, शायद हम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस पर कुछ टिप्पणी करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब आप कहना क्या, आपका क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, ठीक है। आप पूरे 700 मंत्र के बारे में पूछ रही हैं, या आप कोई पर्टिकुलर है किसी पाठ का या अध्याय का कोई ऐसा है जिसमें आप पूछ रही हो कि ये चीज़ ऐसे करनी है? मैं दुर्गा सप्तशती पर एक वीडियो बहुत जल्द ही डालूँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द हैं जो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैंने एक बार बताया भी था, मैं फिर पुनः उस विषय पर बात करूँगी बहुत जल्दी आपके साथ। दुर्गा सप्तशती के विषय पर वीडियो ज़रूर ले आऊँगी, ठीक है। अनु जी का क्वेश्चन है, दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा चौकी पर करते हैं तो रात को चौकी उठाकर मंदिर में रख सकते हैं? जी नहीं, पूजा रात भर रहता है, वहीं पे रहेगा, उठाया नहीं जाता। आप जब पूजा की हो रात भर वहीं रहेंगे, पूजा करके तुरंत ही हिलाया नहीं जाता, तो पूरी रात रहेंगे, अगले दिन आप रखिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, रात्रि का जो समय होता है पूजा करने का, रात भर भी पूजा की जाती है, मंत्र किया जाता है। तकरीबन 12 बजे के बाद से एक मुहूर्त होता है जिसमें पूजा की जाती है, ठीक है। तो और आप पूजा नहीं भी करते हो तो भी नहीं उठाना चाहिए आपको, ठीक है। रात भर वहीं पे रहेंगे, उठाया नहीं जाएगा, हिलाया भी नहीं जाएगा। पूर्णा जी का क्वेश्चन है, स्वास्तिक वाला वीडियो में मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना वाले चिन्ह कैसे बनाया, दिखाई नहीं दिया? हाँ, मैं वो वीडियो भी अभी आपके साथ शेयर कर दूंगी फिर से एक बार बना के, कि प्रॉपर तरीके से। इस पर मुझे वीडियो बनाना था, थोड़ा सा विलम्ब हो गया तो मैं नहीं बना पाई हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसका एक वीडियो अभी आपके साथ शेयर कर दूँगी जल्दी ही, ठीक है। और सरिता कुल्हारी जी हमारी सब्सक्राइबर हैं। हम भी दीदी गुरुजी से मिलना चाहते हैं, तो कितने दिन में मिलेंगे गुरुजी? ये तो आपको वहाँ पे कॉल करके ही सरिता जी पता चलेगा कि गुरुजी से आप कितने दिन में मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट कब का मिल रहा है, ठीक है। और उन्होंने पूछा शुक्रवार का व्रत कैसे करें, इसके बारे में बताएं। ठीक है, मैं शुक्रवार के व्रत के बारे में मैं विधिवत एक वीडियो प्रॉपर डाल देती हूँ
कि शुक्रवार का व्रत कैसे करना चाहिए, कौन से महीने में। इन्होंने ये भी पूछा है, दीदी शुक्रवार का व्रत करना चाहती हूँ, कौन से महीने से शुरू करें। तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बता देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी कि शुक्रवार का व्रत किस महीने से शुरू करना है, और शुक्रवार में कौन से पक्ष से, या कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कब से शुरू करना है, कितने करने हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो इसलिए इसमें नहीं बता पाऊँगी। और एक क्वेश्चन था हमारे सब्सक्राइबर का, वो शायद मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा, उस दिन मैंने पढ़ा था, मुझे अभी ऐसे ध्यान नहीं आ रहा कि क्वेश्चन था। संजू जी से मेरी बात हो गई, इन्होंने वरिडियम का पूछा था, तो एक कॉल की थी, मैंने इन्हें पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया था। हाँ, ये अरुण 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 राठौर का जी का क्वेश्चन है, दुर्गा चालीसा का पाठ कब शुरू कर सकते हैं और किस दिन, किस वार से शुरू करें, प्लीज़ हेल्प मी। इनका एक क्वेश्चन था कि इन्हें दुर्गा चालीसा शुरू करना है, तो ये कब से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, दुर्गा चालीसा शुरू करने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है, डे नहीं है कि आप इसी डे को शुरू करिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप उजाले पक्ष से शुक्रवार के दिन से शुरू करिए। ठीक है, दुर्गा चालीसा, विंदेश्वरी चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, या दुर्गा माँ का कोई सा भी आप मंत्र हो, चाहे नवाण मंत्र पढ़ रहे हो, चाहे कोई स्तोत्र पढ़ रहे हो, या महिषासुर मर्दिनी वाला जो स्तोत्र है, ऐगिरी नंदिनी, वो पढ़ना चाह रहे हो, सभी चीज़ आप शुक्रवार से शुरू कर सकते हो। वैसे पर्टिकुलर ऐसा कोई वो नहीं है कि आप किसी डे पे ही शुरू करो। सुबह नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए, मातेश्वरी की पूजा करते समय आप वहाँ पे चालीसा पढ़ सकते हैं। चालीसा वैसे सभी को पढ़ना चाहिए, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, आपके जो इष्ट हैं उनके चालीसा आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इनका यही क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और आया था, राम सिंह जी का है, घर में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला मंत्र बताइए। मैंने आपको बताया कि मंत्र जो है पुस्तक बता दी, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर मुझे मंत्र याद नहीं है। ठीक है, तो मैं पुस्तक में से ही पढ़ के आपको एक वीडियो इसका अलग से बना के दे दूँगी, कि जिसमें मैं आपको बता सकूं। ठीक है, पुस्तक में से ही मैं देख के आपको बता दूँगी कि मंत्र कौन सा है। ठीक है, और वो पुस्तक आप ख़रीद लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, कि आप पुस्तक ख़रीद लीजिए और उसी पुस्तक में से देख के पूजा पाठ या मंत्र जो होता है उसी में से आप विधिवत देख के बता सकें। और भी आपके जो भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिएगा। यदि कोई चीज़ मैं भूल रही हूँ तो ज़रूर याद दिलाइएगा। फ़िलहाल तो जितने सारे क्वेश्चंस थे उनके मैं जो आते हैं मैसेजेस या क्वेश्चंस आते हैं उन्हें मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ, कि मुझे आगे बताना होगा, आगे जो पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ बताने के लिए। और एक चीज़ और, मैं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया है, बर्थ चार्ट बनवाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया जानने के लिए, गुरुजी का भी नंबर पूछने के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करें या फ़ोन करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिनको भी बर्थ चार्ट बनवाना है, या किसी को भी बर्थ चार्ट अपना प्रॉपर तरीके से बनवाना है, मूलांक भाग्यांक तो देखिए नॉर्मली सब निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर भी मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मूलांक और भाग्यांक मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो आराम से अपना मूलांक और भाग्यांक जान लें। बाकी बर्थ चार्ट बनवाने के लिए आपको कौन से लाइन में जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा साल बहुत अच्छा होगा, कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, कौन सा नंबर लकी नहीं है, आपकी नेम की स्पेलिंग एकदम परफेक्ट है कि नहीं। मैं अभी आपको बता दूं कि इस समय मैंने 3-4 बर्थ चार्ट बनाए हैं, और उसमें से कुछ बर्थ चार्ट हैं जो मतलब 4-5 में मुझे एक बर्थ चार्ट ऐसा मिला जो राजयोग है। ये राजयोग कौन सा है, कैसा है, आप जल्द से जल्द मुझे कॉल करिए और बर्थ चार्ट अपना बनवाना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा मोबाइल नंबर मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ ज़रूर फ़ोन करिएगा। और बर्थ चार्ट आपको बनवाने के लिए इस समय मैंने जो मैं 3100 रुपया ले रही थी,
मैंने इस समय प्रेजेंट टाइम में 1100 रुपये कर रखे हैं। तो जिसको जिसको बर्थ चार्ट बनवाना है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए स्पेशली है ये ऑफ़र, ठीक है। तो जल्द से जल्द फ़ोन करिए और अपना बर्थ चार्ट बनवाइए और जानिए आपका लकी नंबर कौन सा है, आपको गाड़ी कौन से नंबर की लेनी चाहिए, या आपका फ्लैट नंबर जो भी हो, कौन सा नंबर आपके लिए बहुत लकी रहेगा, इन सब बारे में जानेंगे और ढेर सारी बातें इस पे होगी। जो भी अपने बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं उनको वीडियो कॉल करके प्रॉपर उनके सामने उनका बर्थ चार्ट बनेगा, ठीक है। एक एक चीज़ मैं उन्हें बताऊंगी और वो जो भी चाहें वो पूछ सकते हैं मेरे से। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।